हेलो गाइस, मेरा नाम शिल्पी गुप्ता है। मैं आपके लिए एचआर की कुछ शॉर्ट ट्रिक्स लेके आई हूँ जो कि यूजीसी पेपर के लिए और नेट के लिए, एमबीए के स्टूडेंट के लिए, बीबीए के स्टूडेंट के लिए और सिविल सर्विसेज के लिए बहुत हेल्पफुल हैं। कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर्स में आए हैं, जैसे कि असेंडिंग ऑर्डर्स, डिसेंडिंग ऑर्डर्स के लिए या मैचिंग्स के लिए। ये बहुत हार्ड होते हैं हमको याद करने, या हम भूल जाते हैं क्योंकि सिमिलर क्वेश्चंस होते हैं। तो अब देखिए, आप सीखेंगे कि हम देखेंगे कि छोटी सी स्टोरी बना के या छोटी सी ट्रिक्स से हम क्वेश्चंस को कैसे याद कर सकते हैं। आइए, ये क्वेश्चन है मैचिंग द फॉलोइंग। मैचिंग ऑफ द फॉलोइंग में दिया हुआ है, जो एक कॉलम है उसमें थ्योरी ऑफ लीडरशिप दी हुई है और जो सेकंड कॉलम है उसमें प्रोपोगेटर दिया हुआ है। तो मैंने जो है मैचिंग द फॉलोइंग में जो है वो मैंने जो कंटिजेंसी थ्योरी है, सपोज जिस थ्योरी ऑफ लीडरशिप जिस प्रोपोगेटर ने दी हुई है उसी का नाम सामने लिखा हुआ है। मैंने ये मैचिंग करके लिखे हुए हैं। बस अब हमें ये सीखना है कि हम इसको याद कैसे करेंगे। देखो, जो कंटिजेंसी थ्योरी है वो फ्रेड फेडलर ने दी है। पाथ गोल थ्योरी मार्टिन एवंस एंड रॉबर्ट हाउस ने दी है। सिचुएशनल थ्योरी पॉल हर्सी एंड केन ब्लैकार्ड ने दी है। ग्रेटमैन थ्योरी गॉर्डन एलपोर्ट ने दी है। अब देखिए, जो की वर्ड्स हैं मैंने उन सबको बोल्ड भी किया हुआ है। अब देखिए, कंटिजेंसी आता है हर किसी की सिचुएशन, हर किसी की लाइफ में कुछ कंटिजेंसी आती है, पता नहीं चलता कब क्या हो जाए। जैसे अब कोविड-19 है, ये एकदम से स्प्रेड हो गया। जो कंटिजेंसी आई, अब मैंने फिर जो उसमें एफ आई को बोल्ड किया हुआ है, मीन्स कंटिजेंसी फिर से आ गई। सही है, आप इसको ऐसे कनेक्ट कर सकते हैं। सेकंड थ्योरी है आपकी पाथ गोल थ्योरी किसने दी है? मार्टिन इवेंस एंड रॉबर्ट हाउस ने। तो पाथ गोल, अब आपने देखा होगा इसमें पाथ गोल में मैंने पाथ गोल को बोल्ड किया हुआ है, मार्टिन में एम को बोल्ड किया हुआ है, इवेंस में ईव को बोल्ड किया हुआ है एंड रॉबर्ट हाउस में मैंने रॉबर्ट हाउस को बोल्ड किया हुआ है। अब देखिए कैसे स्टोरी बनाते हैं। पाथ का गोल मेरा, एम से हो गया मेरा, पाथ का गोल मेरा, ईव से हो गया इवनिंग, पाथ का गोल मेरा इवनिंग तक क्या है? रॉबर्ट के हाउस पर पहुंचना। मतलब देखो कितना आसान है, यदि हम इन शॉर्ट ट्रिक्स के साथ इनको याद कर लेंगे। नेक्स्ट वन है सिचुएशनल थ्योरी पॉल हर्सी एंड केन ब्लैकार्ड ने दी है। फिर से इसमें मैंने जो की वर्ड्स हैं उनको बोल्ड किया हुआ है। सिचुएशन है वो हर किसी के साथ बार बार आती है। देखो, हर केन को मैंने किसी के साथ बी से हो गया, बार बार आती है। सिचुएशन तो हर किसी की लाइफ में बार बार आती रहती है, कब पता थोड़ा ना चलता है कब कोई क्या हो जाए क्या नहीं हो जाए। नेक्स्ट है ग्रेटमैन थ्योरी एंड गॉर्डन एलपोर्ट। तो ग्रेटमैन में मैंने ग्रेट मैन बोल्ड किया हुआ है, आगे गॉर्डन और एलपोर्ट मैं दोनों को ही बोल्ड किया हुआ है। देखो आप कैसे इसको याद करते हैं। जो ग्रेट मैन होते हैं, जो ग्रेट मैन है हमारी कंट्री का, अब जैसे हमारे पीएम मोदी हैं, वो क्या हैं, बहुत ग्रेट मैन हैं। वो कैसे जाते हैं? वो कहीं किसी की विज़िट करना है, कहीं गोदाम की विज़िट करना है, तो वो एयरपोर्ट के थ्रू एयरप्लेन से जाएंगे। अब देखा, ग्रेट मैन जो होते हैं वो गोदाम में एयरपोर्ट के थ्रू जाते हैं। ओके, देखा कितना आसान है ये सब याद करना आपको। अब आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन है द क्रोनोलॉजिकली अरेंज द ईयर्स ऑफ इनैक्टमेंट्स फ्रॉम अर्लीस्ट टू लेटेस्ट ऑफ लेबर लेजिस्लेशंस रिलेटिंग टू वेजेस एंड रिन्यूमरेशन गिवन बिलो। अब इसमें क्या है, अर्लीस्ट टू लेटेस्ट हमको सीक्वेंस में लगाना है। अब मैंने जो सीक्वेंस में अर्लीस्ट टू लेटेस्ट ही लगाया हुआ है। बेसिकली हमें ये याद करना है कि कैसे सीक्वेंस को हम याद रख सकें। फर्स्ट है आपका पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट, नेक्स्ट है आपका मिनिमम वेजेस एक्ट, और थर्ड वन है आपका पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट, नेक्स्ट है आपका इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट। सही है। जो पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट है, हुआ क्या था जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, तो उसके बाद वर्ल्ड की सिचुएशन बहुत ज़्यादा बुरी हो गई थी। जो ओनर्स थे वो लेबर को बहुत ज़्यादा उनका शोषण कर रहे थे, उनको प्रॉपर मनी नहीं दे रहे थे, उनसे पूरा काम करा रहे थे 18-18 घंटे
तो लेबर ने स्ट्राइक करी, नहीं नहीं भाई हमने काम किया, आप हमसे काम नहीं कराए। तो 1936 में एक पेमेंट ऑफ वेजेस आया कि भाई नहीं, जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट नई गवर्नमेंट बनी, उसने डिसाइड किया कि नहीं, ये जो ऑनर्स हैं ये लेबर के साथ बहुत गलत कर रहे हैं। हर 1919 में आपको याद है ILO का भी इस्टेब्लिशमेंट हो गया था। तो उसके बाद से लेबर इंटरनेशनल लेवल पे जब ये लेबर ऑर्गेनाइजेशन का इस्टेब्लिशमेंट हुआ था, तो हर कंट्रीज़ में इस चीज़ को लेकर ध्यान दिया जाने लगा कि नहीं भाई, जो ये हर लेबर का अधिकार है कि उनको पेमेंट मिलनी चाहिए। सही है। नेक्स्ट वन है आपका मिनिमम वेजेस एक्ट। अब पेमेंट तो मिलने लगी, लेकिन क्या हुआ है, वो पेमेंट भी प्रॉपर नहीं देते थे। सपोज 8 घंटे काम करा रहे हैं और पेमेंट दे रहे हैं 6 घंटे की, तो ये भी इलीगली हुआ। अब जो हमारे बहुत दार्शनिक लोग हैं या फिर साइकोलॉजिस्ट हैं या इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जो सोशल वर्कर हैं, उन्होंने स्टडी किया कि भाई नहीं, ये तो बहुत गलत चीज़ें हो रही हैं। तो 1948 में कि भाई नहीं, कम से कम मिनिमम वेजेस तो एटलीस्ट देनी चाहिए ताकि लेबर का सर्वाइवल कंप्लीट हो सके। उसके बाद चलो ये रूल बन गया, तो ओनर्स ने सोचा कि नहीं भाई, अब तो सभी लोग इकट्ठा हो गए हैं, अब तो मेरे को ये मिनिमम वेजेस देनी ही पड़ेंगी। उसके बाद थोड़ा सा लेबर भी सेटिस्फाइड हो गई और दोनों मिलके काम करने लगे अच्छे से, तो उनको प्रॉफिट हुआ। अब प्रॉफिट हुआ तो अब लेबर ने मांगा, यार तो प्रॉफिट हो रहा है, ऑनर इतना ज़्यादा कमा रहा है, तो हमको भी तो प्रॉफिट का पार्ट मिलना चाहिए। तो पहले फिर इसके लिए रूल्स आया 1965 में, पेमेंट ऑफ बोनस है। गवर्नमेंट ने बोला कि नहीं नहीं, जो भी प्रॉफिट होगा ईयर का, उसको हर लेबर को बोनस के रूप में दिया जाएगा। नेक्स्ट है आपका, अब फिर यहाँ पे भी एक प्रॉब्लम आ गई कि जो बोनस तो दे रहे हैं, अब वो फेस देख के बोनस दे रहे हैं। जैसे कि जो ओनर कई बार क्या करता है ना, ओनर अपने लोगों को लगा लेता है कंपनी में, तो वो उनको बोनस ज़्यादा दे रहा है, जो उसी लेवल के जो HR मैनेजर हैं या कुछ भी हैं, सुपरवाइजर्स हैं या अदर लेबर्स हैं सेम लेवल की, तो बोनस अलग अलग दे रहे हैं, क्योंकि पार्टीबाजी बनाने के लिए। फिर रूल्स आया 1976 में, नहीं यार ये तो गलत है, जो भी है इक्वल रिम्यूनरेशन, मतलब इक्वल, जो भी वेजेस इक्वल होनी चाहिए, बोनस इक्वल होना चाहिए, जो जिस लेवल पे लेबर, यदि लेबर के लेवल पे आप दे रहे हैं तो सभी लेबर को इक्वल देना चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मैच द फॉलोइंग जापानीज वर्ड रिलेटिंग टू 5S कॉन्सेप्ट एंड देयर मीनिंग्स। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, काफ़ी मैनेजमेंट में, इंजीनियरिंग में या सिविल सर्विसेज में ये मैचिंग भी आता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो 5 जापानीज़ वर्ड हैं, ये हाउस कीपिंग के लिए बेसिकली यूज़ होते हैं, और हम बेसिकली भूल जाते हैं कि किस मतलब वर्ड का क्या मीनिंग है। इसमें मैंने फर्स्ट कॉलम में जो दिया हुआ है जापानीज़ वर्ड दिया हुआ है, सेकंड कॉलम में मीनिंग्स दिया हुआ है। सॉरी, यहाँ पे ऑथर लिखा हुआ है, यहाँ पे मीनिंग आएगा। मैंने इसको मैचिंग करके लिखा हुआ है। बस मैं आपको ये बताऊंगी कि इसको हमें याद कैसे करना है। जो शीशो का मीनिंग होता है वो स्वीपिंग या वॉशिंग होता है। नेक्स्ट वन, जो सेकंड वन है आपका, सीढ़ी का मीनिंग क्लियरिंग होता है। सिट ऑन का मीनिंग ऑर्डरलीनेस होता है, और सेकु के का मीनिंग डिसिप्लिन होता है, और सिकेट्सु का मीनिंग होता है क्लीनलीनेस। ओके, तो अब देखो सीढ़ी में मैंने एक आई बोल्ड किया हुआ है, एक आई बोल्ड किया हुआ है, यानी कि क्या आई, यदि एक आई आया, आप समझो थोड़ा सा, ये थोड़ा सा ट्रिकी है। मतलब मैंने एक इसमें थोड़ा सा बनाया है लेके, जो एक आई है, एक आई, भाई मेरे को पहले क्या करना होगा, मुझे क्या करना होगा, आई को क्या करना होगा, स्वीपिंग करनी होगी, वॉशिंग करनी होगी। बेसिकली जो 5S है वो जापान से ही आया है, ये हाउसकीपिंग के लिए है। ये TQM सॉरी टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। तो मेरे को क्या करना होगा, पहले क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए, अच्छी हाउसकीपिंग के लिए, कि कोई भी आए, कोई भी कस्टमर हमारे प्लांट पे विजिट करे तो हमारे वहाँ पे सफाई हो। सफाई के लिए क्या करना होगा, पहले झाड़ू लगानी पड़ेगी, वहाँ पे धोना पड़ेगा ना।
स्वीपिंग करनी पड़ेगी, वॉशिंग करनी पड़ेगी, यही करना पड़ेगा। नेक्स्ट वन है आपका सीरी, इसमें 2 आई हैं और 2 आई हैं। अब क्या, अब अकेला बंदा तो काम नहीं कर सकता। मेरे को काम करते हुए देख के दूसरा बंदा भी आ गया, उसने कहा लाला मैं भी काम करता हूँ। आई 2 आई मिल गए, उन्होंने क्या करा, अच्छे से स्वीपिंग की, वॉशिंग करी, तो अच्छे से क्लियरिंग कर दी उन्होंने, सब चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो गई। नेक्स्ट वन है आपका सीट ऑन, इसमें देखिए ऑन मतलब ऑन। अब हमें क्या करना पड़ेगा, ऑन करना पड़ेगा, ऑन करना पड़ेगा किसे, ऑर्डरलीनेस को। अब हमने क्या करा, पहले हमने वॉशिंग करी, फिर क्लियरिंग करी, उसके बाद हमें सारी जो चीज़ें हैं, सारी जो चीज़ें हैं हमें एक सीक्वेंस में लगानी पड़ेंगी, एक ऑर्डर में लगानी पड़ेंगी, सही है ना, ऑर्डरलीनेस में लगानी पड़ेंगी। नेक्स्ट है सिट सेके, सिट सेके का मतलब है डिसिप्लिन। तो शिट होफो शिट, भैया डिसिप्लिन तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कुछ भी करने के लिए। विदाउट डिसिप्लिन तो आप कुछ भी नहीं अचीव कर सकते ना लाइफ में। शिट, अरे शिट, देखो इसमें मैंने शिट को बोल्ड किया हुआ है, शिट, अरे शिट, डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट वन है आपका सिकेट्सू, इसमें देखिए कैसे होगा यार, सीख ले। देखो उन्होंने क्या करा, स्वीपिंग की, वॉशिंग की, क्लियरिंग की, उसके बाद सारी चीज़ें ऑर्डरली लगाई, फिर एक डिसिप्लिन भी मेंटेन कर दिया। फिर उसके बाद आप देखिए कि अब वो कह रहा है कि देख सीख तू इससे, सीख तू इससे, क्या सीख, क्लीनलीनेस, सफाई रखना सीख, है ना। देखो कितना आसान है। आई होप कि आपको ये सब चीज़ें बहुत पसंद आएंगी और आपको स्टडी में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी। चैनल वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन पे क्लिक कीजिएगा ताकि समय के साथ आपको नई नोटिफिकेशन मिलती रहें।